Good morning to all of you. Further welcome आज YouTube चैनल रोड टू सक्सेस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग, है ना। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, तो उसी की बेसिस पे ग्राम स्टेनिंग की जाती है। जो डिस्कवर की थी इस स्टेनिंग को, उनका नाम ग्राम था, इसलिए उनके नाम के ऑनर पर इस स्टेनिंग का नाम ग्राम स्टेनिंग रखा गया है, ठीक है। और इस स्टेनिंग के लिए जो हम सैंपल यूज में लेते हैं वो मोस्टली कर्ड लेते हैं, दही का सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज अ प्रैक्टिकल के पर्पज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्पज से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लाइड लेनी है। स्लाइड जानते हैं ना, कांच की इस तरह की एक स्लाइड होती है हमारी लैब के अंदर। तो स्लाइड लेनी है, उसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद में टैप वाटर से अच्छे से या फिर डिस्टिल वाटर से उसे वॉश करना है और उसको अच्छे से फिल्टर पेपर से या फिर मसलिन क्लॉथ से उसको क्लीन करना है, उसको ड्राई कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल साफ होनी चाहिए वो स्लाइड, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप कर्ड डालना है, दही डालना है, ठीक है। हमारी स्लाइड है, उसके ऊपर आपको ड्रॉपर से एक ड्रॉप क्या डालना है, दही डालना है। और उसको क्या करना है, एक दूसरी स्लाइड से उसकी स्लाइम लेयर बना लेनी है। यानी कि ये स्लाइड है, इसके ऊपर आपने ड्रॉपर से कर डाला, दूसरी साइड लेनी है, उसको इस तरह से इसको स्वैप कर देना है, स्लाइड कर देना है, तो एक स्लाइम लेयर बन जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, छोटे से टुकड़े पर जहाँ पर बिल्कुल थिन लेयर बनी हुई हो, जहाँ आप ऐसे देखो उसको, तो जहाँ पर बिल्कुल थिन लेयर बनी हुई है, उसको ड्राई करने के बाद जहाँ थिन लेयर है उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या डालना है, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई है जो कि पर्पल कलर की डाई होती है ना, वॉयलेट कलर की डाई होती है। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या डालना है, ड्रॉपर की हेल्प से क्रिस्टल वॉयलेट डालना है। क्रिस्टल वॉयलेट डाल के आपको कवर स्लिप से उस स्लाइड को कवर कर देना है और 1 मिनट तक उसको होल्ड करके रखना है, 1 मिनट उसको रखना है। जब आप उसको 1 मिनट आफ्टर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, कहाँ देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में जितने भी बैक्टीरियाज हैं अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के, वो सब कैसे दिख रहे होंगे, पर्पल पर्पल, सबका कलर पर्पल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो जैसे साइटोप्लाज्म में एंटर करता है वैसे ही साइटोप्लाज्म का कलर वो कैसा कर देता है, पर्पल कर देता है, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया आप देखोगे वो सब कैसे दिखेंगे आपको, पर्पल पर्पल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये क्रिस्टल वॉयलेट का एक्सपेरिमेंट किया और इसको देखा, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में इसी स्लाइड के ऊपर क्या, इसको वॉश करना है पानी से और इसके ऊपर क्या डालना है, आयोडीन डालना है। आयोडीन क्या काम करता है, आयोडीन मॉडरेट का काम करता है ना, मॉडरेट का काम करता है। और इसको कितने मिनट तक होल्ड करके रखना है, 1 मिनट तक इसको होल्ड करके रखना है और वापस इसको कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप में देखना है। जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, सारे के सारे बैक्टीरिया आपको पर्पल दिखाई देंगे, सारे एक जैसे दिखाई देंगे पर्पल। अब आप कहेंगे कि आयोडीन क्यों डाला, जब पर्पल तो इसमें ही हो गए थे ना। तो आयोडीन हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो आयोडीन है वो क्रिस्टल वॉयलेट के जो मॉलिक्यूल्स है उनको बड़ा, उनके साथ अटैच होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है ताकि वो सेल से बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। तो आयोडीन क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट के मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच होके बाइंड करके और बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है ताकि वो मॉलिक्यूल जो है सेल वॉल से बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद में इसको आयोडीन डालने के बाद में हम उसमें क्या डालेंगे, अल्कोहल की एक ड्रॉप डालनी है और वापस से कवर स्लिप से कवर करना है, उसको 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। देखिए टाइमिंग जो है ये प्रॉपर होनी चाहिए, ये इसी टाइमिंग को फॉलो करना है आपको। अपने वॉच को देखना है, 10 सेकेंड्स होते ही आपको उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। तो देखेंगे तो आपको कुछ बैक्टीरिया पर्पल दिखेंगे और कुछ देखेंगे ही नहीं, है ना, कुछ कलरलेस दिखेंगे, जिनका कलर आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल व्हाइट दिखेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया जो पर्पल दिख रहे हैं वो कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, है ना। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब है कि ना तो ये बाहर की चीज को अंदर आने देती है, ना अंदर की चीज को बाहर जाने देती है ना। तो जब बाहर की चीज, साइटोप्लाज्म का कलर कैसा हो गया था, पर्पल हो गया था, और हमने आयोडीन डाला था तो वो क्रिस्टल कैसे हो गए थे, बड़े हो गए थे, है ना। क्रिस्टल वॉयलेट के जो मॉलिक्यूल्स थे वो साइज में बड़े हो गए थे। तो
अब क्या हुआ, अल्कोहल डालने पर क्या हुआ, वो लेयर को डिसॉल्व नहीं कर पाए, और डिसॉल्व नहीं कर पाए तो कलर बाहर नहीं निकल पाया, और कलर अभी भी साइटोप्लाज्म में ही है ना। अल्कोहल जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व नहीं कर पाया। डिसॉल्व नहीं कर पाया तो क्या हुआ, डिसॉल्व नहीं होगी तो गैप नहीं बनेगा, गैप नहीं बनेगा तो जो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो चुका है वो कैसे अंदर जाएगा, है ना। क्रिस्टल वायलेट का साइज पहले छोटा था, है ना, तो वो आसानी से सब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया था। लेकिन आयोडीन ने क्या करा, क्रिस्टल वायलेट की मॉलिक्यूल का साइज बड़ा कर दिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसके अंदर क्रिस्टल वायलेट का मॉलिक्यूल स्मॉल साइज होने के कारण एंटर कर गया था, अब बड़ा साइज होने के कारण बेचारा बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, जब बाहर नहीं निकल पाया तो क्या हुआ, वो साइटोप्लाज्म में ही रह गया, और साइटोप्लाज्म का कलर अभी भी हमें कैसा दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है ना। परमिएबल कैसे हो जाती है, जैसे हमने उसमें अल्कोहल डाला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी किसकी बनी हुई थी, लिपिड्स की बनी हुई थी, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई थी। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं ना। तो जब तक आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल समझ में नहीं आएगी तो ग्राम स्टेनिंग में कलर चेंज कैसे हो रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। तो आपने लिपिड का टेस्ट किया होगा कभी प्रैक्टिकल में या फिर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लिपिड के अंदर अल्कोहल डालते हैं तो लिपिड अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, है ना। वाटर में डिसॉल्व नहीं होता लिपिड्स, लेकिन अल्कोहल जैसे ही हम डालते हैं लिपिड डिसॉल्व हो जाता है। तो सेम रीजन यहाँ पे है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है ना। तो वो अल्कोहल जैसे ही हमने डाला तो वो क्या हो गई, सेल वॉल डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व हो गई तो क्या हुआ, गैप मिल गया। तो जो बड़े क्रिस्टल मॉलिक्यूल बन चुके थे क्रिस्टल वायलेट के आयोडीन डालने से, वो आराम से इसमें से एस्केप कर गए, इसमें से भाग गए, है ना। और भाग गई तो क्या हुआ, फिर कलर नहीं रहा, तो साइटोप्लाज्म वापस कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें दिख रहे हैं कि वो पर्पल है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। अब उन्हें देखने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन एक रेड डाई होती है, रेड कलर की होती है ना। तो जैसे ही हम डालेंगे तो जिन्होंने पर्पल कलर ले रखा है, जो ऑलरेडी कलरफुल है, उनमें तो सैफ्रोनिन कलर नहीं आएगा सैफ्रोनिन का, लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया थे, कौन से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो कैसे हो जाएंगे, अब रेड रेड हो जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो हमें पर्पल दिखाई देंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई देंगे, रेड कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, तो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। आपको अगर रीजन पता है कि क्यों कलरलेस हो रहा है, क्यों कलर पकड़ रहा है, कलर साइटोप्लाज्म क्यों कलर्ड हो रहा है, तो उसका रीजन अगर आपको पता है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है और ग्राम नेगेटिव। सिर्फ आपको एक की याद रखनी है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी जो सेल वॉल होती है वो लिपिड्स की बनी होती है, और लिपिड्स क्या होते हैं, अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही हम अल्कोहल डालते हैं लिपिड्स डिसॉल्व, और क्रिस्टल वायलेट के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वापस साइटोप्लाज्म कलरलेस हो जाता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें कलरलेस दिखाई देते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल लिपिड्स की बनी हुई नहीं है ना। तो लिपिड्स की बनी हुई नहीं है तो क्या होता है, अल्कोहल डालने पर वो डिसॉल्व नहीं होती, और पर्पल तो अंदर साइटोप्लाज्म में पहले से ही है, तो वो पर्पल मॉलिक्यूल्स जो है क्रिस्टल वायलेट के मॉलिक्यूल्स सेल वॉल से बाहर नहीं निकल पाते और रिटेन हो जाते हैं सेल वॉल में। तो सेल साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पर्पल दिखाई देता है अल्कोहल डालने के बाद भी। ठीक है, तो ये थी ग्राम स्टेनिंग। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी थ्योरी के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको क्विक रिवीजन करने के लिए आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में भी आप डायग्राम बना देंगे तो काफी है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस डायग्राम में ही सब कुछ समझ में आ रहा है कि हम फर्स्ट ड्रॉपर से क्रिस्टल वायलेट डाल रहे हैं, सेकंड फिर आयोडीन डाल रहे हैं, थर्ड फिर अल्कोहल डाल रहे हैं, और फोर्थ फिर सैफ्रोनिन डाल रहे हैं। टाइमिंग ध्यान रखनी है, 1 मिनट आपको क्रिस्टल वायलेट को देना है, आयोडीन को भी 1 मिनट देना है, और अल्कोहल को 10 सेकंड देना है, फिर सैफ्रोनिन डाल के आपको माइक्रोस्कोप में स्टडी करनी है।
ठीक है, तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक्स में बनाने हैं, अच्छे से साफ सुथरे डायग्राम बनाने हैं। कलर डायग्राम अगर बनाएंगे आप कलर पेन से, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरे पास तो मार्कर है, तो मार्कर से तो कलर नहीं कर पाती, तो ब्लैक कलर का जो है कि आप पर्पल ध्यान रखेंगे कि सारे कलर कौन से हैं, पर्पल है। इधर भी ये सब पर्पल है, इधर कुछ पर्पल है ये ब्लैक वाले, और कुछ कलर है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइंस वाले मैंने बनाए हैं ये रेड है और ये पर्पल है, ठीक है। तो आपको अपने नोटबुक में जहां भी आप नोट्स बनाते हैं वहां पे आपको कलर डायग्राम बनाना है, कलर पेन से यूज करना है। एग्जाम में भी आप बना सकते हैं कलर से, या फिर इस तरह से जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर यूज किया है, जैसे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर और इधर लाइनिंग्स और यहाँ डार्क कलर, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ग्राम स्टेनिंग है, आज हम यहीं तक फिनिश करेंगे। कल से हम हमारी सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, है ना। सेल वॉल हमारी कंप्लीट हो गई है प्रोकैरियोटिक की। अब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फिर हम एक 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स है सेल के वो कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपके शायद 4 to 5 लेक्चर्स में सेल खत्म हो जाएगी प्रोकैरियोटिक की, फिर हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक आपको इन वीडियोस को शेयर करना है ना, सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है। और आपको अगर प्रीवियस की वीडियोस नहीं मिल रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स को देख